Dear student, we will start now new topic combination of resistance in series combinations. Clear? At least combination of resistance का फर्स्ट पार्ट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशंस. अब सीरीज कॉम्बिनेशंस में आपने क्या करना है बेटा, मैंने क्या लिया है यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लिए. दैट इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस R1, ये मैंने लिख दिया बेटा R2 और ये लिया है मैंने R3. तो आपको समझने के लिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ. सपोज एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस मैंने बोला है R1. क्लियर? एक सेकंड वायर है, उसका रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया बेटा R2. एज इट इज़ यहाँ पर एक थर्ड रेजिस्टेंस को और अज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ द R3. अब सीरीज कॉम्बिनेशंस का मीनिंग क्या है बेटा, कि जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है, ये मैंने बोला है फर्स्ट रेजिस्टेंस R1, इसका जो एंड है वो सेकंड रेजिस्टेंस के साथ क्या हो बेटा, कनेक्टेड हो. क्लियर? तो ये आपके पास हो गया सेकंड रेजिस्टेंस. इसी तरीके से सेकंड रेजिस्टेंस का जो एंड पॉइंट है वो किससे कनेक्टेड हो बेटा, थर्ड रेजिस्टेंस से. ये थर्ड रेजिस्टेंस से. तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, ये किस कॉम्बिनेशंस में होंगे बेटा आपके पास में, सीरीज कॉम्बिनेशंस में. किस में होंगे बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशंस में. सपोज इसको इस तरीके से भी अज्यूम कर सकते हैं कि 3 पर्सन हैं या 3 स्टूडेंट आपके पास गिवन है. फर्स्ट सिचुएशंस, एक स्टूडेंट. क्लियर? आपने बोला है कि सेकंड स्टूडेंट इसी के पास पे खड़ा है एक रो में. क्लियर? एज इट इज आपके पास थर्ड पर्सन खड़ा हुआ है बेटा, इसको मैंने बोल दिया सी. यानी कि फर्स्ट ए पर्सन, सेकंड बी पर्सन और थर्ड आपके पास है सी पर्सन. यानी कि अगर आप देखें बेटा, मैं इसका बोल रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है और ये अगेन क्या है आपके पास, राइट हैंड. तो फर्स्ट पर्सन का जो राइट हैंड है वो किससे कनेक्टेड होगा, सेकंड पर्सन के लेफ्ट हैंड से. सेकंड पर्सन का राइट हैंड किससे कनेक्टेड होगा, थर्ड पर्सन के लेफ्ट हैंड से. और थर्ड पर्सन का राइट हैंड फर्स्ट पर्सन का लेफ्ट हैंड एज इट इज क्या रहे, ओपन रहे. तो उस कंडीशंस में आप इसे क्या बोल सकते हैं बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशंस. क्या बोल सकते हैं बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशंस. अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा स्टडी. यहाँ पर मैंने क्या लिया है बेटा, 3 रेजिस्टेंस लिए हैं. क्या लिए हैं बेटा, 3 रेजिस्टेंस. फर्स्ट आपके पास है R1, सेकंड आपके पास है R2 और थर्ड आपके पास है बेटा R3. सेम सिचुएशन देखिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस का अगर मैं इसको लेफ्ट बोलूं और ये आपके पास राइट हुआ, तो फर्स्ट का राइट सेकंड के लेफ्ट के साथ क्या है बेटा, कनेक्टेड है. सेकंड का इसको लेफ्ट मान लें और ये आपके पास राइट मान लें. थर्ड का ये लेफ्ट हो गया और ये आपके पास हो गया राइट. ये समझने के लिए आओ, तो फर्स्ट का राइट सेकंड के लेफ्ट से कनेक्टेड है, जो कि ऑलरेडी गिवन है. इस पॉइंट को मैं डार्क कर देता हूं बेटा. सेकंड सिचुएशन, सेकंड का राइट थर्ड के लेफ्ट से कनेक्टेड है. क्लियर? ये लेफ्ट से कनेक्टेड हो गया और इसका राइट हैंड एज इट इज ओपन और इसका लेफ्ट हैंड एज इट इज. क्लियर? तो इस तरह की सिचुएशन को आपने क्या बोला बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशंस. इसके साथ मैंने क्या किया है बेटा, एक अमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया. अमीटर हमेशा किस कॉम्बिनेशन में प्लेस किया जाता है बेटा, इन सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा किस में प्लेस किया जाता है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशंस में. किस में प्लेस किया जाता है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेटा, ये क्या है आपके पास में, मीटर. क्लियर? इसी के साथ में एक बैटरी कनेक्टेड है, इसे मैंने लिखा है बेटा बैटरी. ठीक है? और बैटरी के साथ क्या कनेक्टेड है बेटा आपके पास में, की या स्विच बोल दिया. डॉट लगाया इट मींस किस कंडीशन में, ऑन कंडीशन में. क्लियर? तो हम ध्यान रखें बेटा कि हमेशा अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है, कनेक्टेड होता है. और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो हमेशा किससे कनेक्टेड होगा, देखिए नेगेटिव टर्मिनल से. ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो गया. अब इस सिचुएशंस में देखो, कनेक्शन तो आपके पास पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट ऑलरेडी आपने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया. क्लियर बेटा? तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव को किससे कनेक्ट किया, नेगेटिव से कनेक्ट किया. ये तो हुआ आपके पास एक सिंपल सिचुएशन. की को जैसे ही ऑन करते हैं तो इसमें से क्या पास होती है बेटा, करंट.
क्या पास होती है? करंट। देखो यहाँ करंट को मैंने एक ग्रीन कलर के सिंबल से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज द करंट। ठीक है, तो पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होगी? आई। मैंने यहाँ पर आई लिख दिया। देखो जब भी करंट, ओम्स लॉ के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी रेजिस्टेंस है, अब इस रेजिस्टेंस में अगर आपके पास करंट पास हो तो इनके एंड्स पर क्या डेवलप होता है बेटा? पोटेंशियल डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? पोटेंशियल। तो जैसे ही करंट किस में से पास हो रही है? R1 में से, तो इस पर पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ बेटा आपके पास में? फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो कितना होगा? V1। क्लियर? एज इट इज सेकंड केस में आपके पास सेकंड रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है? V2। एंड थर्ड, ये थर्ड, इस पर पोटेंशियल कितना डेवलप हो रहा है बेटा? V3। क्लियर? तो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू, बैटरी का पोटेंशियल मान लिया आपने V, तो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपके पास? V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये एक सिंपल से सिचुएशंस मैंने आपके सामने क्रिएट की कि जब भी आपके पास करंट पास होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन तो V1 के एंड पर, सॉरी R1 के एंड पर V1 पोटेंशियल डेवलप होगा, R2 के एंड्स पर V2 पोटेंशियल डेवलप होगा, और R3 के एंड पर कितना पोटेंशियल डेवलप होगा बेटा? V3। क्लियर? तो इसके डेरिवेशंस को आपने क्या करना है बेटा? स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हैं बेटा? इनके बारे में जो जो चीज़ें आपने अभी नोट किया है, ठीक है, उन सब के बारे में आप क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या लिखा है? देखिए बेटा, इफ V1 कोमा V2 कोमा V3, ये क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। आर द पोटेंशियल डिफरेंस, are the potential or difference across the end of resistance R1 कोमा R2 कोमा R3। तो R1 के ऊपर कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ? V1। R2 पर कितना हुआ? V2। और R3 पर कितना हुआ बेटा? V3। तो ये सिंपल सिचुएशंस मैंने आपके सामने क्रिएट किए। क्लियर बेटा? अब देखिए बेटा, इसको सॉल्यूशन करने के लिए किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है, किस तरीके से डेरिवेशन किया जाता है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर बेटा? वी नो दैट ओम्स लो आप लोगों ने क्या पढ़ा है? V इज इक्वल्स टू I इंटू ऑफ R। वेयर आप लिख सकते हैं बेटा, R इज इक्वल्स टू क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या है बेटा? रेजिस्टेंस। I इज इक्वल्स टू सर्किट में जो आपने करंट फ्लो हो रही है वो करंट, इट मीन्स आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट या सिंपल करंट भी लिख सकते हैं बेटा। और V इज इक्वल्स टू क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये आप लोगों ने स्टडी कर लिया ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर। क्लियर? अब नेक्स्ट सिचुएशन आप क्या कर रहे हैं बेटा? कितने केसेस हैं, कितने रेजिस्टेंस है? 3 रेजिस्टेंस है। क्लियर? आप क्या कर सकते हैं? इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई कर दीजिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो क्लासिफिकेशन कर दिया 3 पार्ट्स में। फर्स्ट केस के लिए मैंने यहाँ लिख दिया केस फर्स्ट। नेक्स्ट लिख रहे हैं बेटा केस सेकंड, और थर्ड केस है केस थर्ड। क्लियर बेटा? फर्स्ट केस यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए फर्स्ट केस, जिसमें R1 है तो V1 और करंट की वैल्यू कितनी है? I। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसी को तो आपने डिवाइड करना है 3 पार्ट में, या इसी को आपने क्लासीफाई करना है बेटा 3 पार्ट्स में। तो देखिए फर्स्ट V इज इक्वल्स टू I इंटू ऑफ R। 3 बार एज इट इज लिख लीजिए, V इज इक्वल्स टू I इंटू ऑफ R। V इज इक्वल्स टू I इंटू ऑफ। क्लियर? तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या देखी है बेटा आपने? सेम। क्या देखा है बेटा? करंट की वैल्यू सेम। देखिए करंट की वैल्यू क्या है आपके पास में? सेम।
फर्स्ट करंट इसमें से जा रहा है, वही करंट सेकंड में से जाएगा और वही करंट किस में जाएगा बेटा, थर्ड में से जाएगा। तो फर्स्ट केस R1 रेजिस्टेंस में अगर I करंट पास होती है तो क्या पोटेंशियल डेवलप होता है बेटा, V1। सेम सिचुएशन R2 रेजिस्टेंस में से I करंट पास होगी तो क्या डेवलप होगा बेटा, V2। इसी तरीके से R3 रेजिस्टेंस में से I करंट पास होगा तो डेवलप क्या होगा बेटा, V3। आप इसको लिख दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज इक्वेशन नंबर 2 और एज इट इज इक्वेशन नंबर 3। कोई डाउट है बेटा? ओके। आप लोगों ने क्या पढ़ा है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल पोटेंशियल इन द सर्किट, सर्किट में टोटल पोटेंशियल किससे डेवलप हो रहा है, बैटरी से, और बैटरी का पोटेंशियल क्या है, V, और V से ही तीनों पोटेंशियल डेवलप हो रहे हैं, V1, V2 और V3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा पोटेंशियल क्या होगा बेटा, या टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल होगा बेटा, V1 प्लस V2 प्लस V3। फर्स्ट वो रेजिस्टेंस के एक्रॉस पोटेंशियल डेवलप हुआ, सेकंड रेजिस्टेंस के एक्रॉस द पोटेंशियल डेवलप हुआ, और थर्ड के एंड्स पर भी क्या डेवलप हुआ, पोटेंशियल। तो सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल क्रिएटेड across the end of the resistors R1, R2 and R3। क्लियर? इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन नंबर 4। आप क्या लिख सकते हैं बेटा, इनमें V1, V2, V3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। 4 नंबर की वैल्यू में इसको पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा बेटा, V एज इट इज, V1 की वैल्यू क्या है बेटा, IR1 एज इट इज IR2 एज इट इज IR3। तीनों में से क्या कॉमन निकल रहा है बेटा, I कॉमन निकल रहा है, तो I को कॉमन निकाल लीजिए। तो V इज इक्वल्स टू आपके पास होगा I फर्स्ट R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है माइंड में आपके पास? अब मैंने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, I को डिवाइड कर दीजिए। तो क्या होगा बेटा आपके पास में R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? ओके, इसको इक्वेशन नंबर लिख दिया मैंने 5। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एक स्टेप डेवलप कर रहे हैं। मैंने क्या बोला है, इफ RS इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशंस ये मैंने लिखा है बेटा, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशंस, क्लियर? देन आप क्या लिख सकते हैं बेटा, तब क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ को, जैसे आपके पास ओम्स लॉ क्या पढ़ा है आपने, V इज इक्वल्स टू IR, आपने ऐसा पढ़ा है ओम्स लॉ, क्लियर। बट रेजिस्टेंस की जगह क्या मैंने बोला है बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप क्या लिख सकते हैं उस कंडीशन में, V इज इक्वल्स टू I, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है RS, इक्वेशन नंबर 6। या आप इसको V अपॉन I करके आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, RS, इसको लिख दीजिए आपने इक्वेशन नंबर 6। क्लियर बेटा? अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर को 7 में V अपॉन I की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, RS। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशंस 5 एंड 6। तो 5 एंड 6 से आप क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, एक फॉर्मूला डिज़ाइन कर सकते हैं, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला प्रूव होता है। क्लियर बेटा? दैट इज द आंसर ऑफ दिस डेरिवेशंस। क्लियर? तो बेसिकली सिचुएशंस क्या है, क्या क्या आप लोगों ने इसमें स्टडी किया बेटा। द करंट, देखो करंट की वैल्यू हमेशा क्या है, सेम। तो आप क्या लिख सकते हैं, द करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस, या ईच रजिस्टर इन ईच रजिस्टर ऑफ द सर्किट यानी कि सर्किट में जो आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है उसमें करंट की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा सेम।
दैट इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड सिचुएशन से आप लोगों ने क्या पढ़ा, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. देखो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या है, आपके पास R1 है, R2 है, R3, इन तीनों का आपने सम कर दिया, किसके इक्वल आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को. तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए बेटा, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर या रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर भी लिख सकते हैं, रेजिस्टर्स is equal to sum of the individual resistors, individual individual resistors. सॉरी समझ चलाएंगे थोड़ा सा रो इसमें. ओके, तो रेजिस्टेंस क्लियर बेटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या था, करंट की वैल्यू सेम रहती है और कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की. मीनिंग RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. That is the value of this series combinations. Suppose अगर मैं ऐसा बोलूँ बेटा, केस नंबर थर्ड अगर मैं इस तरीके से डिज़ाइन कर लूँ, इफ़ काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है आपके पास में, R1, R2, R3 अप टू कहाँ तक चलें बेटा, यहाँ RN तक मान लीजिए, ठीक है. और ये सारे रेजिस्टेंस आपके पास क्या है बेटा, इक्वल है. क्या है आपके पास में, इक्वल है. तो इक्वल होने वाले केसेस में आप क्या लिख सकते हैं, सब इक्वल हैं और इक्वल की वैल्यू कितनी मान ली आपने, R मानेंगे. क्लियर. देन आप क्या लिख सकते हैं बेटा, देन RS ये RS क्या लिखेंगे फर्स्ट केस में, R प्लस अगेन R प्लस अगेन R, क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है, सेम है अप टू R, यानी कि इनफाइनाइट तक चल रहा है. तो इस काफ़ी सारे नंबर्स हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, N नंबर्स और ईच की वैल्यू कितनी है, R. तो RS इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं बेटा, N इंटू ऑफ R. ठीक है. तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. ये फॉर्मूला भी आपको एज इट इज लर्न करके. क्लियर बेटा. ओके, थैंक यू. आई होप ये आपको समझ में आया होगा बेटा. ओके.